अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, कमेंट्स में कुछ लोगों के सवाल हैं जिनके वो जवाब आपसे जानना चाहते हैं। पहला सवाल या जो पहला एतराज़ है कि आपकी दाढ़ी क्यों नहीं है? इस बारे में बहुत से कमेंट्स आते हैं। दूसरा सवाल, क्या आप मुनकरे हदीस हैं? तीसरा सवाल, क्या आप कादियानी हैं? और चौथा सवाल, क्या आप परवेज़ी हैं? नासिर साहब, आप इन तमाम सवालों के जवाब में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं एक मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो ये कह रहे हैं परवेज़ी, मैंने खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, मैंने आज तक उसका ये पहली दफ़ा नाम सुना, पहले नाम ही नहीं सुना। परवेज़ी क्या होता है, परवेज़ी कौन था, वो मुझसे पहले क्या करता रहा। मैंने तो बस अल्लाह का कुरान पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ा, तो मुझे रग़बत हुई कि मैं अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला के दीन के बारे में कुछ बातें करूँ। कुछ बातों से मुझे ज़िंदगी में तकलीफ़ आई, नहीं मुझे गलत लगी। मैंने सोचा कि ये दीन इस्लाम को फैलाने की बजाय दीन इस्लाम में रखना डाला जा रहा है, इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ, ये उसकी वजह है। वजह तो बहुत लंबी है, अगर मैं पूरी बात सुनाऊँ तो शायद इतना टाइम भी हमारे पास ना हो। शायद मैं ये कहता हूँ कि ये मुझे समझे अल्लाह से एक रग़बत है, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, ना मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, ना मुझे किसी और चीज़ का है, ना मैं कोई तफ़रक़ा डालना चाहता हूँ, ना मेरा कोई फ़िरका है, ना ही मैं कादियानी हूँ। देखिए, जब मैंने वो पहले अपने टाइटल से आप लोगों ने खुद ही किया, जो मेरे स्टूडेंट आप लोग बैठे हुए हैं, जी। आप ही ने मशवरा दिया कि आप, मैं तो पहले वैसे ही लेक्चर दिया करता था, जी। तो आपने कहा, आप लोगों ने कहा जी कि आप यूट्यूब या ये सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया यूज़ पे। करें तो आपकी बातें और भी लोग इस्तेफादा हासिल करेंगे। यही कहना था ना आप लोगों को, जी। तो मैं एग्री हो गया। तो अभी अगर मैं बना रहा हूँ तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये लिखना मेरे नाम के साथ कि नासिर ज़ुहैर अहमद मुसलमान, मेरा कोई फ़िरका नहीं है, और मैं ईमान रखता हूँ अल्लाह सुबहान पर, अल्लाह ताला पर, और दीन इस्लाम पर, यानी मिल्लत इब्राहीमी पर ईमान। अभी देखिए, जब मैंने टाइटल लिखवाया तो लोगों ने ये भी, किसी को ये भी नहीं पता कि मिल्लत इब्राहीमी क्या होता है। लोगों को ये तक पता नहीं है कि मिल्लत इब्राहीम क्या है। फिर मुझे आप कमेंट्स करते हैं। दूसरा, जो जवाब तो आप देते हैं, मैं तो जवाब भी नहीं देता। आप कहते हैं जी वीडियो तैयार करनी है आज, तो मैं एग्री कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मैं अगर कादियानी होता तो मैं अल्लानिया कादियानियों की फेवर में बात करता, नऊज़, मैं यही उनका प्रचार करता। मैं क्यों अपने नबी का प्रचार करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं मानता हूँ वो अल्लाह के सच्चे रसूल और सच्चे नबी हैं, और वो ख़ातम नबीन हैं, आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं। उनके ऊपर ख़त्म नबूवत है, कोई नबी नहीं आएगा उनके बाद, ये मेरा ईमान है। अगर ये कहने के बावजूद भी कोई मुझ पर शक करे कि जी ये बंदा पता नहीं कादियानी है, ज़्यादातर वो अफवाहें उड़ा रहे हैं जिनको नुकसान होगा मेरे बोलने से। किनको नुकसान होगा? जिन्होंने सही सही अल्लाह और उसके रसूल का दीन बयान करने की बजाय और चीज़ें दीन के अंदर डलवा दी, जैसे कि मनगढ़ंत और बेबुनियाद हदीसें हैं। उनको मेरे जैसे बंदा को जो साफ गोई से बात करने वाला हो, जो अल्लाह उसके रसूल की किताब के अलावा कोई बात ना सुने, ना सुनाए, उनको मुझसे तकलीफ है। वो तो कहेंगे ये बंदे के आने की जरूरत नहीं है, ये क्यों बोल रहा है, इसकी वही इतराज करें कि इसकी दाढ़ी नहीं है। मेरा उन भाइयों से ये सवाल है कि आज पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन, दुनिया में कितने लोग हैं, मुझे ज़रा गिनती करके बता दें कि पाकिस्तान की आबादी में कितने दाढ़ियों वाले हैं और कितने बगैर दाढ़ी के। अगर तो सारे दाढ़ियों वाले हैं पाकिस्तान में, तो मैं भी दाढ़ी रख लेता हूँ कल से, और ये ज़रूरी हिस्सा नहीं है। देखिए, दाढ़ी फ़र्ज नहीं है मुसलमानों पर, ना ही वो दीन इस्लाम का कोई रुकन है दाढ़ी, ना फ़र्ज की गई। ये नबियों का तरीक था, सहाबा का तरीक था। पुराने द्वार में जब वो लोग जिस द्वार में आए, उस वक़्त खदरा समझा जाता था, जो दाढ़ी बनाता था उसको कहते खदरा, यानी आजकल आप गे समझ लें उसको। जैसे किसी को गे कह दिया जाता है कि ये गे है, ये ना औरत है ना मर्द है, क्या है, अलग एक वैरायटी है, इसी तरह उसको समझा जाता। लोग इस चीज़ से बचने के लिए, इस बात को सुनने से बचने के लिए वो दाढ़ी ज़रूर रखते थे। दाढ़ी से ये होता था भाई, वो बंदे का डील डोल लगता है, भाई बंदा कोई मुझ दाढ़ी रखी हुई है, ये बड़ा जवान है, कोई पहलवान टाइप बंदा है, और उसके अंदर ताकत है नहीं है, ये कितनी ताकत है, ये तो जब वो मुकाबला करेगा तो पता चलेगा। तो लेकिन दाढ़ी के बगैर लोगों को समझा जाता है ये कोई औरतों का रूप डाल रहा है, औरतों का रूप डाल रहा है, उसकी इज्जत नहीं की जाती थी। मर्दों में, मर्दों की बैठक में
उस वक्त मर्दों की बैठकें होती थी जिसमें मर्द लोग बैठते थे, आपस में गपशप लगाते थे, गाँवों में या कस्बे में या छोटे शहरों में, इसी तरह से था। आज हम देखें वो दौर बदल गया, मुख्तलिफ दौर आ गए। आज समझते हैं दाढ़ी वालों को, समझते हैं दाढ़ी बदनाम कर दी गई, मैंने इसलिए नहीं रखी। दाढ़ी रखने वाले को समझते हैं कि वो दहशतगर्द है। मैं चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे सफ़र करता रहता हूँ, तो मुझे उस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने अगर देखें दाढ़ी फ़र्ज होती तो मैं दीन इस्लाम का प्रचार करने से पहले ज़रूर दाढ़ी रख लेता। दाढ़ी फ़र्ज नहीं है, ये पुराने दौर में था, वो दौर गुजर चुका, नया दौर आ गया, आप दाढ़ी रखें। देखिए हमारे पास अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह के नबी का पैगाम क्या है कि अल्लाह ही को कारसाज मान, अल्लाह ही को मबूद करार दे लो, अल्लाह के अलावा किसी को मबूद करार न देना, उसके अलावा किसी की इबादत न करना, उसी का अपना मबूद बरहक बनाओ। नबियों का ये पैगाम था, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही पैगाम था। वो पैगाम मेरे अंदर है, मेरे सीने के अंदर है। मुझे मोहब्बत है अपने अल्लाह ताला से भी और उसके पैगम्बर हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातमुन नबीन भी हैं, उनसे मुझे प्यार है, दिल से प्यार है। अगर प्यार ना होता तो मैं क्यों अपना वक़्त ज़ाया करता। ये तो अभी हम बनाने में, आपको पता 30 साल से मैं लेक्चर जी। देता हूँ, जहाँ कहीं बैठता हूँ, सारा दिन तो नहीं, थोड़ा सा वक़्त देता था पहले। आज चलो मैं यूट्यूब पे आ गया, चलो शायद दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा हासिल करें कि दीन क्या है। मैं अपने तरीका अंदाज़ है मेरा, कुछ लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लाइक्स भी करते हैं, उनका शुक्रिया है। मैं समझता हूँ कि बड़ी उनकी हिम्मत है, वरना जब मैंने शुरू किया था तो मैं समझता था कि मेरी दाढ़ी नहीं है, शायद कोई मुझे सुने ही ना, बगैर दाढ़ी को शायद लोग दीन की बात सुनना ना पसंद करें। तो बाकी ये अल्लाह ताला के मामले हैं, अगर अल्लाह ताला मुझे तौफीक देंगे तो शायद मैं दाढ़ी भी रख लूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा चूँकि कारोबार ऐसा था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे सफ़र करना पड़ता था और दाढ़ी को बड़ा मशकूक समझा जाए। एक ऐसा दौर आया कि दाढ़ी वाले को मशकूक समझा जाता था कि शायद कोई उसकी डबल तलाशी होती थी। मैंने देखा, मैं सफ़र करता हूँ, देखता हूँ दाढ़ी वालों को किस नज़रों से देखते हैं। मैं इस तरह से मैंने अपनी इज्जत को, अपनी ऑनर को, अपने आप को सेफ रखने के लिए मैं उस चीज़ से दूर रहा। लेकिन मैं ये भी नहीं समझता, अगर फ़र्ज होती तो मैं ज़रूर रखता। दाढ़ी फ़र्ज नहीं है, ना ही उनको दीन इस्लाम का रुकन है, ना ही उसके बगैर ये है कि आप बात नहीं कर सकते, कहीं नहीं लिखा। अल्लाह ताला ने और उसके पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं कहा। कुरान इस बात की नफ़ी कर, देखिए कुरान ने ज़ाब्ता हज़ार दिया, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, बुरा सलूक न करना, काम न तोड़ना, नजायज़ कत्ल न करना, ज़ना से मना किया गया। अल्लाह की तबलीग की गई कि लोगों के साथ ऐसा सलूक से पेश आओ, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी के साथ करो, अपने बच्चों के साथ करो, अपने वालिदैन के साथ जब वो बुढ़ापे में चले जाए तो अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ करो। ये तो है इस्लाम का तरीका का लिविंग स्टैंडर्ड। हमें एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया गया अच्छा बना के। अब ये तो नहीं है कि हम दाढ़ी रख लें तो बाकी हमारे अंदर कोई बात ही ना हो, तो हम अपने को कहेंगे जहाँ बहुत बड़े मुसलमान हैं। ये कोई दीन नहीं है। दीन ये है कि जिसके लिए नबी उतारे गए, पैगंबर आए, वो पैगाम क्या है कि आप अल्लाह से वाकई डरते हैं। जो अल्लाह से डरेगा वो चोरी भी नहीं करेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो किसी को थप्पड़ तक नहीं मारेगा, कत्ल नहीं करेगा, ज़ना भी नहीं करेगा, शराब भी नहीं पिएगा, सारे काम पूरे करे। जो अल्लाह ताला का फरमाबरदार ही नहीं बना, अल्लाह ताला से डरे ही नहीं, उससे कोई भी तो नहीं की जाना। सिर्फ उसकी दाढ़ी है, दाढ़ी की वजह से वो, ये नहीं है कि वो नेक हो गया या बात हो गया, ये कोई क्राइटेरिया या पैमाना नहीं है। दाढ़ियों वाले ऐसे ऐसे बुरे काम करते हैं, मेरे पास शवाहद है इस बात। लेकिन अगर मैं ये शवाहद पेश करना शुरू कर दूँ तो देखने सुनने वाले समझेंगे यार पता नहीं ये मौलवियों को क्यों खिलाफ है। हालांकि मैं उस ये मैं बातें करता हूँ ना, दाढ़ी वाले को कहता हूँ जी। अल्लाह से डरो, ये मैं इनकी तंबीह कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इनकी तस्दीक करना, इनको राह रास पर आ जाए। ये मेरे भाई हैं, वो मुझे दुश्मन समझते हैं। जो दाढ़ियों वाले वो कहते हैं जी ये बगैर दाढ़ी के ये हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं उनको अपना भाई समझता हूँ अंदर से। ठीक है, मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन वो सिर्फ इल्मी डिस्कशन के तौर पे। बाकी ये नहीं कि उन मौलवियों ने को मेरा बाप कत्ल किया था या कोई मुझे कोई नुकसान पहुंचाया था, ऐसा नहीं। वो अल्लाह के दीन का सही सही प्रचार नहीं कर रहे, गलत तरफ चले गए, इसलिए मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ, वरना उन्होंने मेरा जाती तौर पर कोई नुकसान नहीं किया। मैंने कहा यार दीन इस तरह से नहीं, दीन इस तरह से है, तुम गलत ना फैलाओ दीन को, दीन रुक गया फैलने से। हालांकि मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम इतना मोतबर दीन है कि उसी दीन को सारी कायनात के लिए बनाया गया। और आप देख लें उसकी क्या हालत, हमसे ज़्यादा हिंदू है,
क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे हैं। हम तो दूसरे तीसरे दर्जे पे आ रहे हैं माने तादाद के लिहाज से, आखिर क्यों? जी जी, दूसरे दर्जे पर। तो ये बातें सोचने वाली हैं। देखें, आप जो है इस तरह से बार बार फिर कभी आप कहते हैं जी वो मुनकर हदीस है, ये भी मुझ पे इल्ज़ाम है। देखिए, मैं कहता हूँ जो हदीस अल्लाह की किताब, अल्लाह उसके रसूल की किताब, असल किताब कुरान, अल्लाह की वही के अगेंस्ट हो, जो उससे मुतसादम हो, जो हदीस उसके खिलाफ इशारा कर रही हो, हम उसको कैसे मैं मोतबर मानूं? जब मैंने ये शुरुआत की थी तो मैंने कहा था या अल्लाह मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए आपका वादा बुलंद करना चाहता हूँ। मैंने क्या देखा कि मैं अल्लाह ताला का वादा बुलंद करूं, और अल्लाह ताला का वादा पहले ही बुलंद है और बुलंद होकर रहेगा। लेकिन मसला ये है कि हम क्या तरीका कार अख्तियार करें, किस तरह से तबलीग करें, अब हमें ये सोचना है। तो इन्हें कभी कभी ये बहाने बनाते हैं मेरी मुखालफत, मुझे दलील से या इल्म से कायल नहीं कर सकते, या मुझे वो इनफराफ करते हैं। कभी वो दाढ़ी का बहाना बनाते हैं, कभी वो मुनकर हदीस का मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मुनकर हदीस नहीं हूँ, जो हदीस कुरान की टैली करते हैं, कुरान जिन आयात की, वो मुतबर है, हमें उससे इल्म मिलता है, उससे हमें पुराने वाक़या तारीख मिलती है, जस्ट क्योंकि वो तारीख है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हदीस का इनकार न करें तो मैं इनकारी नहीं हूँ। मैं उन हदीसों का इनकारी हूँ कि कुरान कहते हैं आप मशरक को जाएं, कुरान की आयात कह रही है कि आप मशरक को जाएं, और हदीस कह रही है आप मगरब को जाएं। इस पर मुझे इतराज़। मिसाल के तौर पर मैं काफ़ी बयान भी कर चुका हूँ। मिसाल के तौर पर हदीस में एक वाक़या आता है, अगर कुरान को देखे तो वहाँ कुछ और लिखा होता है। आखिर क्यों? मैं जब बच्चा था मस्जिदों में तरह तरह की कहानियाँ, किस्से, जुमे के दिन हम जाते हो और आधा घंटा तकरीर करते थे, लेक्चर बेलवी मस्जिद में, अहले सुन्नत की मस्जिद में या अहले हदीस की मस्जिद में। अहले हदीस में थोड़ा मज़ा आता था, लेकिन वो भी जो है ना लकीर के फ़कीर है, तभी ऊँची पालो, मतलब दाढ़ी रख लो, मसवाक इधर रखो। अब अगर बात करूँ तो देखें, ये जो दाढ़ी वाला मामला है, ये मसवाक वाला मामला है, मेरा सवाल ये है अपने सब्सक्राइबर से भी और दूसरे लोगों से भी कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में टूथ ब्रश थे, ये टूथपेस्ट वगैरह और ये ब्रश टूथ ब्रश थे? नहीं थे। उस वक्त ज़माने ने तरक्की नहीं की थी। अब उनके पास क्या अवेलेबिलिटी थी? मसवाक। ये उन्होंने एक जरिया ढूंढा अपने दौर में। हर नबी ने अपने अपने द्वार में अच्छे काम किए। हमारे नबी ने कहा कि मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, तो उन्होंने एक जरिया निकाला उस दौर के मुताबिक। उन्होंने कहा जी आप मसवाक करें ताकि गंदा पानी निकल जाए तो मुंह से स्मेल नहीं आए, मुंह की सफाई रखें। ये बेहतरीन जरिया था जो काफ़ी 100 साल ये चलता रहा। अब हमारे पास अगर कंपनीज की तरफ से टूथ ब्रश आ गए हैं, टूथपेस्ट आ गए हैं, वो हमें फ़ायदा देते हैं, हमारे गम्स को भी, डिजीज़ भी इम्प्रूव करने में, उसको ख़त्म करने में मदद देते हैं, जरासीम के खात्मे के लिए होते हैं। वो हमने ज़्यादा बेहतर जाना, मसवाक हमने छोड़ दी। और ये देखें इतने हैं कि दाढ़ी भी, और ये मसवाक वाली वो लगाते हैं इधर मसवाक जी पूरा हुलिया बनाया हुआ है। वो अल्लाह के बंदे अगे नू जाओ, पिछे नू क्यों भर जाने? क्या हमसे पूछा जाएगा ये क्या मतलब? किसी को जब कब्र से उठाया जाएगा, अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, तो क्या आप आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, या कि ये पूछा जाएगा कि नबी साहब पाक कितनी दफ़ा मसवाक करते थे, या सहाबा किराम रिज़वान कितनी देर से मसवाक करते थे, कितना वो पहना देते थे, या वो शलवार कितनी ऊंची पहनते थे, या वो क्या हुलिया था? दीन हुलिये में नहीं है। ये उनका अपना तरीका कार था, उन्होंने कैसे गुजारी। वो अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह के हुक्मों को बजा लाते रहे। उन्होंने अल्लाह के नबी की साथ दिया, कंपेनियन बने, सहाबा करार पाए, और दीन इस्लाम को फैलाने में मदद भी की। अल्लाह ऐसे ही चाहता था, ऐसा हुआ। अब मैं ये कहूँ कि वो गलत थे, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो उनके ज़िंदगी गुजारने का तरीका था वो सादा था। उस दौर के मुताबिक उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, उस दौर के मुताबिक कपड़े धो के पहनते थे, साफ सुथरे रहते थे, खुशबू भी लगाते होंगे। लेकिन उनके पास टूथब्रश थे? नहीं थे। अगर होते तो वो सारे यही करते। इसलिए आप इन बातों में ना पड़ा करेंगे जी ये टूथब्रश नहीं करता, इसलिए मसवाक यहाँ पे टंगी नहीं हुई, तो ये जो मुसलमान ही नहीं है, इसका हुलिया। दीन किसी हुलिये का पाबंद नहीं है। मेरे ख्याल में जैसे दीन आया ना, अब तक क़यामत आ जानी चाहिए थी। मैं जो सोचता हूँ, मैंने जो 3 साल सर्च की कि आज तक क़यामत आ जानी चाहिए थी। काफ़ी हो गया। लेकिन वक़्त का ट्रेंड ही बदल गया।
وہ سادہ دور تھا، سادے دور میں ایک ضابطہ حیات دیا گیا. آج اگر غور کریں تو بہت سارے رکھنے ہیں. اب اگر قیامت نہیں آئی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کوئی نہیں، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا ہی نہیں تھا. وہ نابلد تھے اس علم سے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے پاس رکھا، اور وہ کب تک قیامت نہیں لائے گا یہ بھی ہم نہیں جانتے. آگے اب ہم نے کرنا ہے کہ قیامت بھی نہیں آئی اور زمانہ بدل گیا، زمانے نے ترقی کر لی. اب اگر سر میں درد ہو یا اگر ہمارے بچہ بیمار ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کی دوائی لاتے ہیں بجائے کہ ہم دم درود کرنا شروع کر دیں. پہلے جب سروں میں درد ہوتی تھی، بخار ہوتے تھے، لوگ دم کرواتے تھے. جی اس کا بخار اتر جائے گا، دم کرے، کلام پڑھے، اس کو نظر لگ گئی ہے، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ چل جاتا تھا. آج کے دور میں لوگ ڈسپلن کھا لیتے ہیں، وہ فوراً آ جائے، یعنی اس کا نعم البدل آ گیا. میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قیامت آ جانی چاہیے. اگر نہیں آئی تو اللہ کی یہی منشا ہے. تو ہم نے اب دیکھنا ہے، سب لوگوں نے مل کے آپس میں بیٹھ کے ہم نے تعین کرنا ہے کہ ہم آگے زندگی کیسے گزاریں. یہ مولویوں میں ایک نقص ہے، ان میں ایک نقص ہے، میں کیا سمجھتا ہوں بے وقوفی ہے، ایک طرح کی جہالت ہے کہ یہ بھاگ بھاگ کر پیچھے جاتے ہیں. دیکھیں قرآن جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، جو کتاب دی، جو اللہ کی وحی اسمانوں سے آئی، وہ آج ہمارے گھروں میں محفوظ ہے. یہ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ قرآن موجود ہے اور ہم اس کو جب چاہے کھول کے پڑھ سکتے ہیں. اب ضروری تو نہیں کہ ہم داڑھی رکھ کے بیٹھ جائیں جی، دوسرے کام چھوڑ دیں. زمانہ ترقی کر گیا، کوئی باہر جاتا ہے، کوئی چانا جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے. ہر بندہ روزی کے لیے کہیں کہیں بھاگتا ہے. کئی ملکوں میں، عرب کنٹری میں جائیں، وہاں نماز صلات کے پابند ہیں لوگ. چلو ہم بھی پڑھتے ہیں جب جاتے ہیں ہمارے لوگ. تو جن ملکوں میں اویلیبلٹی نہیں ہے، کئی شہروں میں مسجد ہی نہیں ہوتی، تو ہر جگہ تو مسلم کمیونٹی نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے یہ اعتراض کرنے کی داڑھی نہیں ہے، یہ پرویزی لگتا ہے، یہ منکر حدیث ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ قادیانی ہے. جو بندہ 1000 بار دن میں اقرار کرے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، جس نے اپنے ہیڈ پہ لکھا دیا، اپنے مونوگرام بنا دیا ہو، تو پھر بھی آپ اس پر، تو آپ کی جہالت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی. غصہ تو نہیں کریں گے آپ؟ جنہوں نے بھیجے وہ ہمارے باقاعدہ سبسکرائبر نہیں ہیں، وہ صرف ہمارے اوپر ٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ کر دی جائے. علمی جواب تو ہمارے پاس ہے نہیں، نہ ہو سکے گا، تو ہم ایسے ہی ٹاٹ کرتے رہیں گے. جی یہ قادیانی ہے، کبھی کہتے ہیں پرویزی ہے. میں نے پرویزی کا نام ہی پہلی دفعہ سنا، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں. میں اس کے بارے میں نہیں نا، وہ کب آیا، کون تھا، اس کا کس فرقے سے تعلق، مجھے نہیں. میں نے یہ اپنی ریسرچ میں اپنی زندگی میں جانچا کہ یہ فرقے احادیث کی وجہ سے، ائمہ کرام کی وجہ سے یہ ترغیب ملی، یہ غلط ہوا، یہ دین اسلام کا پرچار غلط ہو گیا، ہمیں درست سمت میں جانا ہوگا. یہ فیصلہ تو ہم نہیں کرنا ہے. نبی پاک آئے، وہ اپنا پیغام دے کر جو ہمارے گھروں میں محفوظ ہے، وہ مر کر اس دنیا سے جا چکے. اب ہمیں خود تعین کرنا ہے کہ ہم نے آگے والی زندگی کس طرح گزارنی. یہ بار بار صحابہ کے پیچھے جاتے ہیں، صحابہ نے اتنی شلوار پہنا، ہم بھی اس طرح شلوار. یہ کوئی محبت نہیں ہے صحابہ سے. وہ ایک بار انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا اللہ کے نبی کے کہنے پر، اور انہوں نے ساری زندگی اسی بات پر گزار دی. ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے ساری زندگی کس طرح گزار، ہمارے پاس کیا کیا ہے، کس طرح سے ہم رہے. دیکھیں اگر ہم 2-4 بندوں کا کہتے ہیں جہاد فرض ہے، جہاد کرو جی، یہ حکم ہے حکمرانوں کے لیے، یہ حکمرانوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. یہ عام پبلک ایسا نہیں کرتا. دیکھیں اسامہ بن لادن نے کیا کیا اس کی نیت غلط تھی؟ نیت غلط نہیں تھی، وہ پکا مسلمان، مگر اس کو کیا کیا گیا؟ اس کو دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا، اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا دنیا میں، اور اس کا رسوا کر کے مارا گیا. ہر کوئی ڈھونڈ رہا تھا، مسلم ملک بھی اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کسی نے اس کی بیچارے کی مدد نہیں کی، حالانکہ وہ راہ راست پر تھا، لیکن اس پر لیبل لگا دیا گیا. اس لیے ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ حکومت کے علاوہ پبلک میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کام حکومتوں کے ہوتے ہیں کہ جہاد کا حکم دے، یا وہ لشکر لے کر دوسرے ملک پر حملہ کرے، دعوت اسلامی دے ان کو کہ آپ کلمہ پڑھیں، نہیں تو ہم جنگ کریں گے، جیسے پہلے ادوار میں ہوا. ایسے ہی اسلام پھیلا ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ دوسرے طریقہ اختیار کریں ملن ساری والا، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ مولویوں کی بات ایسے، یہ داڑھیوں والے جو ہے نا، یہی فکرے کس رہے ہیں کہ اس کو کسی سے ٹوٹ کیا جائے، اس پر
इसकी दिलदारी की जाए, ये बातें करें। इल्मी जवाब तो है नहीं इनके पास। तो मेरे ख्याल में मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा। और दूसरी बात, मैं अपने सब्सक्राइबर से, अपने फॉलोअर से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारा टाइम शॉर्ट होता है, कोई बात रह भी जाती है, कोई मैं कोशिश करता हूँ सारी वो उस मौजू पर, सवाल पर सारी बातों का जवाब दे दूँ, लेकिन कुछ बातें मैं भी एक इंसान हूँ, मैं ना तो कोई पैगम्बर हूँ, ना नबी हूँ, ना मैं कोई नेकोकार हूँ, मैं तो गुनहगार सा अल्लाह ताला का एक इंसान हूँ। मैंने कोशिश की कि जितनी अल्लाह ने मुझे ताकत दी, तौफीक दी, उसके मुताबिक मैं अल्लाह का प्रचार करूँ, जैसे नबियों ने किया। ये मुझे तरीक ज़्यादा पसंद आया, नबियों का तरीक अच्छा लगा मुझे। अल्लाह ताला ने इतनी दे दिया, हर चीज़ की नेमत भी दी, तो अगर हम थोड़ा अल्लाह के लिए कर लेंगे तो कोई हर्ज तो नहीं है। मेरा पर्पज़ है, अब मेरे जो आप कमेंट्स भेजते हैं या जो वो मेरे स्टूडेंट ही जवाब देते हैं, जो अभी भी बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, यही लोग जवाब देते हैं। इन्होंने अपनी अपनी ड्यूटियाँ खुद ही लगाई हैं, मैंने इस पर भी किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। तो इसलिए कुछ ही रह भी जाए तो आप उसको दरगुजर कर दें, ये समझते हो कि हम भी इंसान हैं, हम कोई गलतियों से पाक नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। मेरा ये भी दावा है कि नबियों और पैगम्बरों से गलती हुई तो हम इंसान किसके बेचारे हैं। जो ये दावा कर दे कि मैं गलतियों से पाक हो गया, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता, वो समझे बहुत बड़ा झूठा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो झूठा तरीन इंसान है जो कह दे कि मैं गलती नहीं कर सकता और मैं गलतियों से पाक हूँ। उससे बड़ा झूठा कायनात में कोई नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये जो जिन्होंने वो कमेंट्स भेजे उनको जवाब मिल गया होगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हमारे अपने हैं, जो मैं लाइक्स करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इसको बिल्कुल इसको आगे जो है कमेंट भेजा करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वायरल हो बातें। अगर आपको एक बात अच्छी लगे तो उसको फैलाने में हमारे साथ तावन करें, हमारी मदद करें। ये समझिए आपने उस मदद में जिसकी हमने शुरुआत की है, अल्लाह और रसूल के दीन को प्रचार करना, उसको फैलाना, उसमें आप मुआवनत करेंगे, आपको इंशाल्लाह, मेरा ईमान है, मैंने तो नेकी के लिए किया कि अल्लाह अगले जहान में मुझे अजर दीन देगा, तो आपको भी मिलेगा अगर आप नेकी फैलाएंगे, नेकी करेंगे। तो हमारा मकसद ये नहीं कोई पैसे इकट्ठे करना या कोई यूट्यूब इतने पैसे दे देता है कि लोग कुर्सियाँ बना लेते हैं। आप लोगों के तावन से ये होता है कि आप करेंगे तो ये बात बहुत ज़्यादा फैलेगी। वरना जिन्होंने दाढ़ी रख दी, जो नाम नहाद ठेकेदार बने हुए हैं, वो तो ये कोशिश करेंगे कि मार्केट में कोई और बात आए ही ना, वही बात आए जो उन्होंने फैला रखी है, कि हर बात को हदीस को तरजीह देते हैं, जो कि एक इंसान ने 250 साल बाद लिखी। तो अल्लाह के किताब को भी छोड़ चुके हैं और अल्लाह के रसूल की किताब को भी छोड़ चुके हैं, जो कि हमारा दीन है, जो हमारा मज़हब है, जिसका हमने अल्लाह से वादा किया। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर क्या मुझे सजेस्ट करते हैं, जो हमें लाइक करते हैं, हमने उनका भी एहतराम करना है, उनके जो है उनकी सोच का भी एहतराम करना है, उनके साथ साथ हम चलना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब मिल गया होगा, जी। इससे ज़्यादा मैं